Okay, my dear students, so today we are going to start with the extraction of iron in detail. सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, आयरन के जो ओर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो तीन होते हैं उनकी। पहले का नाम होता है हीमाटाइट, ये इसका कॉमन नाम है। हीमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट ओर ऑफ द आयरन। दूसरा ओर जो आयरन का एग्जिस्ट करता है दैट इज द मैग्नेटाइट। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है। तीसरा जो आपका आयरन का ओर होता है दैट इज आयरन पायराइट। ठीक है, दैट इज FeS। तो ये आयरन के जो है ये तीन ओर्स होते हैं मेरे बच्चों, जो नेचर में जो है वो आपके एग्जिस्ट करते हैं जी। ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा जो अबंडेंट होता है नेचर में दैट इज हीमाटाइट। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है, यानी तकरीबन 90% आपको जो ओर है आयरन का वो हीमाटाइट की फॉर्म में मिलेगा। ये नहीं है कि जमीन को खोदना शुरू किया तो पता चला नीचे से आयरन निकल आया, नहीं भाई, आयरन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इसके कंपाउंड्स होते हैं नेचर में, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए या सल्फर के साथ जुड़े हुए। अच्छा जी, आयरन की एक्सट्रैक्शन जब करनी होती है तो उसके लिए हमें कुछ चीजें एज अ रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है जी। आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए हमें कौन कौन सी चीजें एज अ रॉ मटेरियल जो है वो चाहिए होती हैं जी, वो हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है वो तो ओर चाहिए जिसमें से आयरन तुम लोगों ने निकालना है। ठीक है। और आयरन का जो ओर होता है दैट इज हीमाटाइट हम लोग लेते हैं। ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो है आपको पता ही है, Fe2O3 होता है जी। और दूसरी चीज जो आपको चाहिए आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए दैट इज द कोक। कोक कहते हैं कार्बन को, कोयले को। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि पहली जो 5 मेटल्स हैं, उन मेटल को ऑक्सीजन से सेपरेट करने के लिए वी यूज द मेथड इलेक्ट्रोलिसिस। 5 मेटल्स के बाद वाली जो मेटल्स होती हैं उनमें से ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए हम लोग कोक या कार्बन वाला मेथड यूज करते हैं। तीसरी चीज जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं मार्बल। ठीक है जी। ये आपको चाहिए होता है, इसका क्या फंक्शन होता है इसको बाद में डिस्कस करते हैं। चौथी चीज जो आपको चाहिए होती है दैट इज एयर। और एयर में से आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन को हम लोग सेपरेटली यूज नहीं करते, एयर को ही हम लोग यूज करते हैं। तो इनमें से ये पहली जो तीन चीजें हैं दीज आर द सॉलिड रॉ मटेरियल्स। और ये जो आखिरी चीज है दैट इज द गैस, ये गैसियस रॉ मटेरियल होती है जी। ठीक है। उसके बाद अगली चीज पे आ जाए, आयरन की जो एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है, उसको हम लोग एक बहुत बड़ा सा तंदूर होता है जी। आप लोगों ने कभी रोटियां लगवाने गए हो या नान लगवाने गए हो तो आप लोगों ने तंदूर देखा होगा। बिल्कुल तंदूर की शेप की एक चीज होती है, ऊपर से बिल्कुल पतली, सेंटर में से मोटी, फिर दोबारा से पतली हो जाती है जी। तो मैं उस तरह का पूरा नहीं बना रहा, मैं वैसे ही इसका एक रफ सा स्केच बना रहा हूं। ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है जी। ये ब्लास्ट फर्नेस जो है इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बनी होती है स्टील की। ठीक है जी। स्टील इटसेल्फ इज आयरन। स्टील खुद भी आयरन का बना होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हो जाता है मेरे बच्चों कि उसमें लोहा, आयरन जो है वो पिघल जाएगा। तो अगर आयरन पिघल जाएगा तो स्टील भी तो आयरन का ही बना हुआ है ना, ये भी पिघल सकता है। तो इसके लिए मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका स्टील की बनी हुई चीज है इसके अंदर की तरफ हम लोग जो है इस तरह ब्रिक्स लगा देते हैं, टाइल्स लगा देते हैं। इन टाइल्स को हम कहते हैं फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स।
और ये फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स बनी होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 2800 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर टेम्परेचर 2800 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तब ये वाली टाइल जो है ये पिघल जाएंगी और तब तुम्हारी जो हीट है वो स्टील तक पहुंचेगी, अदरवाइज स्टील तक नहीं पहुंचेगी। स्टील का यहाँ पे काम जो है वो क्या होता है, एक सहारा देना होता है इन टाइल्स को। ठीक है जी। उसके बाद ये जो आपका ब्लास्ट फर्नेस है, इसकी जो टोटल हाइट होती है वो 100 फीट होती है। ये 100 फीट जो है वो ऊंचा होता है जी, इस तरह करके। ठीक है जी। और इसके अंदर दो आउटलेट सॉरी दो इनलेट लगी होती हैं। इनलेट एक ऐसी प्लेस होती है जहां से कोई चीज आप लोग अंदर इंट्रोड्यूस करते हो। सो दीज आर द टू इनलेट। और इसमें दो ही आउटलेट लगी होती हैं। आउटलेट एक ऐसी प्लेस है जहां से कोई चीज बाहर निकालते हैं। आउटलेट आप लोग समझ लें जिस तरह नल का नहीं होता, उसकी टैप को खोलते हैं तो वो कोई चीज बाहर निकलती है, तो समझे इस तरीके से नलके लगे होते हैं, जब आप उनको खोल दें तो उसमें से कुछ बाहर निकलेगा। वो क्या निकलेगा अभी हम डिस्कस करते हैं जी। ठीक है। तो ये पूरा जो है ये ब्लास्ट फर्नेस की जो है वो कंपोजिशन है कि 100 फीट टॉल स्टील की बॉडी, इसके इनसाइड फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट जिनका 2800 डिग्री सेल्सियस है, दो इनलेट हैं और दो आउटलेट हैं। इनलेट के थ्रू कोई चीज अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, आउटलेट के थ्रू कोई चीज बाहर निकालते हैं। अब हमने जो है वो इसमें करना क्या होता है, आपके पास ये जो सॉलिड रॉ मटेरियल्स हैं तीन, हीमाटाइट, कोक और लाइमस्टोन, इसके इतने बड़े बड़े लम्प्स होते हैं, बड़े भी होते हैं इससे, तो इसके लम्प्स यानी टुकड़े होते हैं। तो इन तीनों चीजों को, सॉलिड रॉ मटेरियल्स को तुम लोगों ने मिक्स कर लेना है। मिक्स करना है, ग्राइंड नहीं करना, मिक्स कर लेना है। मिक्स करके ये ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर से इसमें जो है वो भर देना है, ऊपर तक यहां तक भर दो सारा। ठीक है। इसमें ये सारी चीजें आ गई हैं। क्या क्या आ गया, हीमाटाइट भी आ गया, इसमें कोक भी आ गया और इसमें लाइमस्टोन भी आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी ये जो सॉलिड रॉ मटेरियल्स हैं ये तुम लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस के टॉप तक इसको जो है वो भर दिया है और इसको कवर कर दिया है, इसको कवर कर दिया है यहाँ पे। ठीक है जी, एक लिड के साथ। सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स अ लिड, ये लिड लगा दी इसके ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगला काम क्या करना है, अगला काम तुम लोगों ने यहां से हॉट एयर इंट्रोड्यूस करनी है। हॉट एयर, हॉट एयर का मतलब होता है भाई हवा को लेके हीटर में हीट कर लो। ठीक है, या हवा की सप्लाई जहां से आ रही है उसको हीटर में से पास करो। एयर का टेम्परेचर तुम कम से कम को 200-300 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हो, इतना उसको हीट करते हो और उसको इंट्रोड्यूस करवाते हो किसमें, ये ब्लास्ट फर्नेस में। अब हॉट एयर अंदर जैसे ही जाएगी तो भाई अंदर क्या पड़ा हुआ है, कोयला पड़ा हुआ है, कार्बन को कोयले को कहते हैं जी। तो जाते साथ ही ये कोयले को बर्न करवा देगा, यानी कोयले अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप लोगों को बता चुका हूं, द रिएक्शंस व्हिच गिव्स आउट हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग। तो भाई क्या होगा, जैसे ही कोयला बर्न होगा आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा 1900 डिग्री सेल्सियस तक। इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। अब उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस होती है और गैस जब बनती है तो वो इधर उधर फैलती है सारी। तो जब वो इधर उधर फैलेगी तो उसके रास्ते में कोयला आ जाएगा मजीद, तो ये कोयले के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है जी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया जी। अब याद रखें कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है जी। ये रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी चीज होती है जो दूसरी चीज में से ऑक्सीजन को निकाल लेती है बच्चों। जी बेटा। कार्बन कितना मिक्स होके बनेगा यार, ये हवा अंदर गई ना, हवा में ऑक्सीजन होती है। ये बना ना,
कार्बन डाइऑक्साइड बनी ना पहले, वो कार्बन डाइऑक्साइड इधर उधर फैली, तो इधर उधर कोयला और पड़ा हुआ था, तो वो कोयले के साथ उसने मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो ये कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन कोयला और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस बन गई है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इन्होंने क्या करना है, हीमाटाइट के ऊपर अटैक करना है। ठीक है, आयरन का जो ओर है ये वाला, इसके ऊपर अटैक करना है। तो ये देखें, ये Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड इस पे अटैक करेगी, इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगी और ये बन जाएगा CO2। लेकिन यहाँ पे तो भाई 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन निकालने के लिए 3 कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होंगे और 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, और आयरन बेचारा गरीब जो है वो लैदा हो जाएगा। लो जी, और सॉरी, आयरन लैदा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसी तरीके से ये जो हीमाटाइट है, इसको कार्बन भी यही काम करती है, कार्बन भी इसमें से ऑक्सीजन निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है और आयरन को अलहदा कर देती है जी। तो ये आपका जो है वो आयरन बन गया जी, ये देखिए। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी चीज होती है जो दूसरी चीजों में से ऑक्सीजन को निकालती है, तो इसमें से ऑक्सीजन को निकाल रही है, ऑक्सीजन को निकाल रही है, तो यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड और आयरन आपका अलहदा हो जाएगा। अब आयरन जैसे ही अलहदा होगा, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1100 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे टेम्परेचर जो है वो कितना है, 1900, और 1600 किसी जगह पे, यहाँ पे 1300। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन हुआ है ना कार्बन मोनोऑक्साइड बनने वाला, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो 1900 टेम्परेचर स्टार्ट में होगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनती है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। वाई? क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन था, तो टेम्परेचर कम होकर 1300 तक तकरीबन रहता है। ठीक है जी, तो इतने टेम्परेचर के ऊपर भाई आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1100 से 1200 है, तो 1300 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पे तो आयरन साहब जनाब पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, लिक्विड बन जाएगा। वो आयरन पिघल के बहता हुआ, फ्लो करता हुआ नीचे आगे इकट्ठा हो जाएगा। लो जी, ये तुम्हारा आ गया मोल्टन आयरन, ये मोल्टन आयरन। ठीक है जी, लेकिन अब यहां पे एक मसला है। मसला ये है कि ये जो हीमाटाइट थी, ये जो ओर था, ये तुम लोगों ने कहां से लिया था, जमीन से। जमीन से जब ओर निकालते हैं तो अकेला ओर ही नहीं निकलता, इसके साथ जो रेत होती है ना, जिसको सैंड भी कहते हैं, वो भी इसके साथ बाहर आ चुकी है। तो वो इसके अंदर सैंड मौजूद है, रेत मौजूद है, ऐसा ही हो। और दूसरी चीज इसके अंदर, वो दूसरी चीज मैं बाद में बताता हूं, पहले यहां तक सुन लो। तो ये रेत अगर इसके अंदर मौजूद रहेगी भाई, तो ये रेत सैंड इसकी क्वालिटी को खराब कर देगी। तो हमें इस सैंड को बीच में से निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम लोगों ने ये जो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, इसलिए इस्तेमाल किया था। ये हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक, एक्सेप्ट फॉर सॉल्ट, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर ऑलवेज एम्फोटेरिक। तो ये भाई बेसिक ऑक्साइड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, दिस इज द नॉन मेटल ऑक्साइड, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर ऑलवेज एसिडिक, तो ये एसिडिक होता है भाई। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये बेस है, ये एसिड है, तो ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और इसके रिजल्ट में जो चीज बनती है, मैं यहां पे बना रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, CaSiO3, इसको कैल्शियम सिलिकेट पढ़ते हैं। दिस इज कैल्शियम सिलिकेट, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में स्लैग कहते हैं। और ये स्लैग जो है भाई, ये इस मोल्टन आयरन के ऊपर जो है वो तैरना शुरू हो जाएगा, जिस तरह कोई झाग नहीं होती, आप लोग कपड़ों को धोएं
पानी डालने, साबुन वगैरह या कोई चीज डालते हैं तो ऊपर झाग आ जाती है, तो ये झाग की तरह मोल्टन आयरन के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं स्लैब। और ये स्लैब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार। स्लैब को अगर आप इस टूटी को खोलें, ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, ठंडा होकर इसके टुकड़े बन जाएंगे छोटे छोटे। आप लोगों ने कभी देखा हो कि जब कोई सड़क बनती है आपके इलाके में तो उसके ऊपर पहले एक ब्राउन कलर का पत्थर डालते हैं। वो जो ब्राउन कलर का पत्थर होता है भाई वो स्लैब होता है। तो ये रोड मेकिंग में जो है वो इस्तेमाल होता है, रोड मेकिंग। समझ लगी है? यानी यहां से टूटी खोली, ये स्लैब सा बाहर निकले, इसके टुकड़े बन गए, जिसको हम लोग सड़कें बनाने में जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये मोल्टन आयरन में से जो रेत है ये हो गई खत्म। समझ लगी है? पहले ये इतने से पॉइंट आप लोगों को समझ लगे हैं सबको? ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी से डिक्टेट करवा रहा हूं, इसको लिख लो जरा स्पीड से। डिक्टेट करवा रहा हूं, जल्दी से लिखते जाओ। लिखिए जी पहला, द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन is carried out the extraction of iron is carried out in a blast furnace. दूसरा पॉइंट लिखिए, the blast furnace has walls of steel, has walls of steel with inner lining, with inner lining of fire resistant bricks, of fire resistant bricks, ब्रैकेट में मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हैं, with two inlets, इसको कंटिन्यू रखना है चुनने को भी, with two inlets and two outlets. अगला पॉइंट लिखें जी, the solid raw materials, the solid raw materials, hematite, magnetite, and sorry गलत लिखवा गया हूं। द सॉलिड रॉ मटेरियल्स, हीमाटाइट के आगे काट दो यार, हीमाटाइट, कोक, दूसरा पॉइंट लिखें कोक, एंड लाइमस्टोन आर चार्ज्ड, चार्ज्ड, चार्ज कहते हैं इंट्रोड्यूस करवाना है यार, आर चार्ज्ड ओवर द टॉप, over the top of blast furnace and is covered with a lid. अगला पॉइंट लिखें जी, the hot air is introduced, the hot air is introduced from the bottom of blast furnace which burns the coke to form carbon dioxide, which burns the coke to form carbon dioxide। और ये पहली इक्वेशन लिख दो, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन, फर्स्ट। इसी को कंटिन्यू करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, the formation of carbon dioxide is an exothermic process, is an exothermic process which increases the temperature
to 1900 डिग्री सेल्सियस, टू 1900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, अगला पॉइंट लिखें जी। द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड by coke to form carbon monoxide। आगे ये सेकंड इक्वेशन लिख दो जी, ये दूसरी इक्वेशन है। The formation of carbon monoxide, the formation of carbon monoxide is an endothermic process, is an endothermic process which decreases the temperature to 1300 degrees Celsius, to 1300 degrees Celsius। अगला पॉइंट लिखें, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड are strong reducing agents, are strong reducing agents which reduces the hematite, to iron। और आगे ये वाली दो इक्वेशंस लिखते हैं जी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों इक्वेशंस लिखते हैं। द आयरन फॉर्म is in molten form as the temperature in the blast furnace is greater than its melting point। And it would be collected at the bottom of blast furnace। ठीक है जी, आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द मोल्टन आयरन हैज द इम्प्योरिटी, द इम्प्योरिटी ना लिखो, द एसिडिक इम्प्योरिटी, द एसिडिक इम्प्योरिटी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में सैंड लिख लो, which comes with it from the ore, from the ore। लिखिए, अगला पॉइंट लिखें, पेपर में ना एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन। ये मैं पूरे, ये जो मैं पॉइंट्स लिखवाता हूं ना, ये समझिए कि ये कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आया होता है, मैं उनके आंसर्स लिखवा रहा होता हूं आपको। ठीक है, तो ये वो समझिए कि ये जो पॉइंट्स बनाते हैं ये आंसर्स होते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन, तो ये मैं उसका आंसर लिखवा रहा हूं। लिखिए जी, द लाइमस्टोन, the limestone neutralizes the acidic impurities, neutralizes the acidic impurities like silicon dioxide, like silicon dioxide to form slag by neutralization reaction।
ठीक है जी। ये दो इक्वेशंस, सॉरी ये दो इक्वेशंस लिख दो आप, ये वाली, एक ये वाली और एक ये नीचे वाली, ये जो यहां तक आ रही है। CaCO3 CaO plus CO2 और CaO और SiO2 is going to form CaSiO3। आगे लिखिए जी। The slag is used in road making. The slag is used in road making. ये आप कर दो। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ये देखें जी, ये पिघला हुआ आयरन जब पिघल के नीचे आ रहा था, तो अब इसके साथ क्या होगा, मजे की बात सुनो। आप लोग घर में बारबेक्यू कर रहे हो, ठीक है। बारबेक्यू में क्या होता है, कोयले वो इस्तेमाल करते हैं। मैं ठंडे कोयले की बात कर रहा हूं। ठंडे कोयले को पकड़ के जितना मर्जी एहतियात से पकड़ो, हल्का सा हाथ रख के भी, बाद में उसको रखो तो क्या होगा, हाथ के ऊपर गंदे क्या लग जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। यानी वो जो कोक है, वो जो कार्बन है, उसके छोटे छोटे पीसेस हमारे हाथों के ऊपर लग जाएंगे, जितनी मर्जी एहतियात कर लो। तो भाई ये जब मोल्टन आयरन पिघला हुआ नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे जो कोक मौजूद था उसके पीसेस इसके अंदर आ चुके हैं। और याद रखो कि कोक में दो चीजें होती हैं, एक कार्बन होती है और एक सल्फर होती है। ये दो एलिमेंट्स होते हैं कोक के अंदर। सल्फर की बहुत थोड़ी अमाउंट होती है, कार्बन की ज्यादा अमाउंट होती है। अब भाई ये दोनों इंप्योरिटीज जो है वो अभी तक मोल्टन आयरन में मौजूद है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से जो मोल्टन आयरन है, यानी मोल्टन आयरन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है जी, इसको हम लोग एक और फर्नेस में डाल देते हैं, यानी ट्रांसफर इन रेवर्बिरेटरी फर्नेस। ठीक है जी। रेवर्बिरेटरी फर्नेस, ये देखें जी, रेवर्बिरेटरी फर्नेस एक और फर्नेस होता है, उसमें ये हमने मोल्टन आयरन, पिघला हुआ आयरन ही डालना है। मोल्टन आयरन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस को पिघला रहना चाहिए, जमना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एक भाई पाइप होता है, ये पाइप का नाम जो है वो लैंस होता है, LANC, लैंस या लैंस, जो भी आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। ये मूवेबल होता है, ये पाइप को हिला के इधर ले जाओ उधर ले जाओ, जिधर मर्जी मूव करवा दो। अब इसके अंदर जो है वो हम लोग हॉट एयर इंट्रोड्यूस करते हैं, कार्बन और सल्फर के पीसेस अंदर पड़े हुए हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में है। हॉट एयर अंदर जाएगी, इस पाइप को हिलाते जाओ इधर उधर, तो भाई ये जो हॉट एयर है ये कार्बन को बर्न करवा के कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, सल्फर को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देगी, और ये बर्निंग हो रही है तो ऑटोमेटिकली भाई ये जो आयरन है ये उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें से बबल्स जो है वो आपके निकलना जो है वो शुरू हो जाएंगे, समझ लगी है। तो ये कार्बन और सल्फर इसमें से खत्म होना शुरू हो जाएगा, और आपका जो आयरन है, आयरन वो प्योर आयरन बन जाएगा, प्योर आयरन। यू गेट द आयरन प्योर विच इज 99.9% प्योर, ठीक है जी। और इसकी तफसील इंशाल्लाह ताला हम लोग कल करेंगे कि प्योर आयरन को हम लोग किस यूज में लेके आते हैं जी। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।